हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स क्लब। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिव टैग इन एचटीएमएल। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था पी टैग, आईएमजी टैग, एंकर टैग, लाइक दैट। तो इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डिव टैग। डिव टैग का पर्पस क्या होता है? पेज की पार्टीशन करना, लाइक दैट। जैसे ये देखो, ये एक हमारा वेब पेज है। इसमें ऊपर देखो, यहाँ पे लोगो वाला पोर्शन है, देन मेन्यू वाला पोर्शन है, देन स्लाइडर वाला पोर्शन है। ये अलग अलग इसको डिवाइड किया हुआ है। ओके, फॉर दैट वी विल यूज div टैग। ओके, पेज की पार्टीशन के लिए हम यूज करते हैं div टैग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं div। ओके, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं cmd। पर इसके अंदर कुछ इमेजेस रख लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने जो एआई के थ्रू जनरेट की थी उसी को यूज कर लेते हैं। न्यू फोल्डर, इमेजेस, इसके अंदर इमेजेस रख देते हैं। ओके, अब वापस डिव पे आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cmd, देन कोड स्पेस डॉट। अब यहाँ पे मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम रख देता हूँ index.html। अब सबसे पहले तो हम एक नॉर्मल, मतलब डिव को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर लेंगे जिसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे टाइटल टैग में हम दे देते हैं डिव टैग। ओके, तो अब मुझे सबसे पहले एक मेन डिव चाहिए। डिव, अब यहाँ पे मुझे ना डिव का थोड़ा सा स्टाइल करना है, मीन्स उसका बॉर्डर वगैरह लगाना है। फॉर दैट वी विल यूज स्टाइल। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल, देन बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का कलर देते हैं ग्रीन, ग्रीन येलो। ओके, अब मुझे इस डिव के अंदर, और इसको हम सेट कर देते हैं विड्थ इसकी 100%, और हाइट अकॉर्डिंग टू इमेज हम सेट करेंगे। अब इसके अंदर हम यूज करते हैं IMG, SRC, इमेजेस। अब इसकी विड्थ तो 100% है ही, हम लोग चलो इसकी विड्थ और हाइट दोनों सेट कर देते हैं। विड्थ 100% एंड हाइट 400 पिक्सल। ओके, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये उसका क्लोजिंग टैग है। इस डिव में हमने इमेज यूज कर लिया। तो लेट्स से, अब ये देखिए, डिव के अंदर हमारी इमेज सेट हो गई है। अब मुझे एक डिव इसके नीचे लगाना है जिसमें हम मेन्यू सेट करेंगे। तो डिव, अब इसमें यूज करते हैं स्टाइल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉरी, बॉर्डर 2 पिक्सल, इसके साथ ही सॉलिड। ओके, और विड्थ इसकी हम 100% ले लेते हैं, और इसकी हाइट बहुत कम चाहिए मुझे। इसकी हाइट चाहिए हमें ओनली 30 पिक्सल। और इसका जो कलर है, अगर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ और, ब्लू कर देते हैं, ब्लू वालेट। ओके, तो इसके अंदर मुझे देने हैं अपना लिंक बटन। तो href हैश होम एंड nbsp
NBSP. ओके. A href हैश अबाउट SP. इसको हम कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पे कर दो पेस्ट. अब यहाँ पे A href कॉन्टेक्टस. ओके. तो ये हमारे मेन्यू लग चुके हैं. अब इसको चेक करते हैं. ये देखिए. लेकिन मेन्यू हमारा डिव थोड़ा स्मॉल ज़्यादा हो गया. इसको थोड़ा सा, अरे सॉरी, 3 पिक्सल. यहाँ पे देते हैं 30 पिक्सल. ओके. ये हमारा दूसरा डिव टैग आ गया. अब मुझे एक डिव टैग और चाहिए जिसमें हम कंटेंट मेंशन करेंगे. तो अब इस डिव के बाद हम लोग अपना एक डिव और यूज करते हैं, डिव. इसके अंदर अब हम थोड़ा सा चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं जैसा हमने प्रीवियस सेशन में किया था. प्रोग्रामर्स क्लब प्रोवाइड आईटी ट्रेनिंग. ओके. यहाँ पे हम देते हैं 1000 वर्ड्स कंटेंट. अब ये देखिए जैसे इसने, अब मेरे को ना नॉर्मल एक हेडिंग चाहिए. ओके. तो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं H1 टैग. क्या यूज करते हैं? H1 to H6 टैग होते हैं जिसको हम यूज करते हैं. स्टार्टिंग H1 टैग से होता है, जैसे H1. अब मेरे को फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए तो हम H1, उससे कम चाहिए तो H2. अब ये देखिए. अब मैं अगर H2 लिखता हूँ, अब आप डिफरेंस देख लीजिए. उसके बाद हम इसमें चेंज कर देंगे. देन H3. देन H4. ये H6 तक होते हैं. H5. देन H6. इसको चेक कर लेते हैं हम लोग. अब ये देखिए. ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा. ओके. H6 सबसे छोटा होता है. तो अब मुझे इसमें ये वाला H1 टैग यूज करना है. बट उससे पहले हम लोगों ने डिव के अंदर स्टाइल देना है. स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल. अब सॉलिड की जगह, ये बॉर्डर के स्टाइल होते हैं, ठीक है. सॉलिड की जगह मैं यूज कर लेता हूँ इनसेट. मतलब जो एजेस होते हैं ना, उसको इनसेट. इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड और विड्थ 100%. लेट्स सी. ओके. अब मुझे इसके इनसाइड पी टैग देना है. तो यहाँ पे मैं अपना कंटेंट मेंशन कर देता हूँ. ओके. अब यहाँ पे स्टाइल बॉर्डर, ओ सॉरी, स्टाइल, इसमें हमने सिर्फ फॉन्ट साइज देना है. कलर, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर दे दिया. यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया दिस वन. देन फॉन्ट साइज 30 पिक्सल. देन टेक्स्ट लाइन जस्टिफाइड. लेट्स सी. ये देखिए कंटेंट आ गया. अब मैंने अपने पेज को डिवाइड कर दिया. देखिए, पहले इमेज, आफ्टर देन लिंक बटन, आफ्टर देन कंटेंट. होप सो आपको डिव टैग क्लियर हो गया होगा कि डिव टैग का पर्पस क्या है. डिव टैग बेसिकली यूज किस लिए होता है? हम लोग पेज की पार्टीशन के लिए यूज करते हैं. ओके. अब हम एक अपना डिजाइन
ड्रॉ करते हैं उसको क्रिएट करते हैं यूजिंग div टैग। पहले एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने मेन div टैग लिया, ठीक है। उसके अंदर एक इमेज यूज कर ली, उसके बाद हमने दूसरा div टैग लिया जिसको मेन्यू के लिए यूज कर लिया, उसके बाद तीसरा div टैग लिया जिसको हमने कंटेंट के लिए यूज कर लिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम उस को कैसे बिल्ड करें। ओके, तो चलिए देखते हैं। वर्ड, एक डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। टेबल, यहाँ पे अब मेरे को ये ऐसा डिजाइन चाहिए। यहाँ पे इमेज चाहिए, यहाँ पे मेन्यू चाहिए, यहाँ पे मेरे को दो इमेजेस चाहिए, यहाँ पे कंटेंट चाहिए मुझे, और फिर यहाँ पे मुझे तीन इमेजेस चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इमेज, यहाँ पे मेन्यू, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे भी इमेज चाहिए मुझे। अब बेसिकली आपको लग रहा होगा बहुत सारे डिव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट एक्चुअल में हमारे पास 3 डिव हैं, 1 2 एंड दिस वन 3। अब ये जो थर्ड डिव है ना, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। ओके, तो चलिए हम अभी इसको यूज करके इस इमेज को देख के हम लोग अपना क्रिएट करते हैं कि इस डिजाइन को कैसे बनाया जाए। फाइल, न्यू, कंट्रोल एस, यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं dev.html। ओके, तो अब मेरे पास सबसे पहले जो div टैग है ये वाला है। ओके, तो हम क्या करते हैं, div स्टाइल बॉर्डर टू पिक्सल, देन सॉलिड, देन ऑरेंज, देन इसकी विड्थ 100%। ओके, और इसकी हाइट हम इमेज के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इमेज, SRC, अब जैसे आप डबल कोड यहाँ पे इमेजेस, देन आपको जो इमेज यूज करनी है, देन विड्थ मेरे को 100% ही चाहिए, और उसमें हाइट कितनी चाहिए मुझे, 400 पिक्सल। तो अब ये हमारा पहला डिव टैग रेडी हो गया। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। ये देखिए, पहला डिव टैग हमारा रेडी हो गया। अब मुझे सेकंड डिव टैग चाहिए, ये वाला। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अगेन डिव, देन स्टाइल, अब यहाँ पे बॉर्डर टू पिक्सल, देन सॉलिड, या हम इंसर्ट भी ले सकते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे कलर हम दे देते हैं ब्लैक ही दे, ब्लैक। ओके, जो इसकी विड्थ वो मुझे 100% चाहिए, बट मुझे हाइट इसकी कम चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हमें हाइट इसकी चाहिए हमें 30 पिक्सल। अब यहाँ पे हम मेन्यू लगा देते हैं,
AHREF, ये हमारे मेन्यू हमने यूज कर दी। ओके, अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए, डिव आ गया, मेन्यू आ गया। ओके, अब मुझे एक डिव चाहिए जिसके अंदर, अब देखो ये डिव है, इसको हमने, अब मेनली हम पहले थ्री डिव यूज कर लेते हैं। अब देखो, तीन डिव है, हम तीन डिव यहाँ पे यूज करते हैं पहले। जो हमारे मेन डिव है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिव। अब मुझे इनको पार्टीशन करना है इन डिव की। ओके, अब जैसे ये मेरा पहला डिव है। ओके, ये वाला डिव, अब इसको मेरे को दो में डिवाइड करना है। ओके, तो इसके इनसाइड में दो डिव और यूज करूंगा। डिव, डिव। अब मुझे इस डिव को दोनों को इक्वल, जैसे यहाँ पे अगर मैं इमेज लगाऊं तो दूसरा नीचे आनी चाहिए। मींस इस डिव का, यानी कि ये जो है, ठीक है, पहले तो मैं इन तीनों डिव को डिवाइड करूंगा, भाई इसको कितना स्पेस चाहिए, इतना, इसको कितना। अब जैसे मैं इसको दे देता हूँ 30%, इसको दे देते हैं हम लोग 40, और इसको 25, बिकॉज बॉर्डर स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको हमने, जो इसकी विड्थ है वो हमने दे दी 30%। ओके, और इसको मेरे को लेफ्ट साइड रखना है, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लोट लेफ्ट। ओके, या हम यहाँ पे ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। अब एक डिव बन लग गया हमारा। अब सेकेंड डिव के लिए हम डिव बॉर्डर 2 पिक्सल, अगेन इसको हम देते हैं ये 40%। फ्लॉट, इसको भी हम लेफ्ट साइड रखते हैं। अब ये डिव है स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल, अब इसको हम देते हैं 27% या 25%। इसको फ्लोट कर दो राइट। अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए, एक, दो और तीन डिव हमारे आ गए हैं। ओके, अभी पता नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा, अब ये देखो इसमें गैप आ रहा है ना, ये गैप को भी हम कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा 27% करो, देखो। ओके, ये थोड़ा सा रहेगा क्योंकि बिकॉज अगर हम पूरा कर देते हैं तो ये फिर नीचे चला जाएगा। 28 कर दो। अब अगर हम पूरा करते हैं इसमें 30%, तो नीचे मूव ऑन हो जाएगा। ये देखिए, तो इसके लिए हम आगे CSS में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 28% मेंशन कर देते हैं। ओके, अब देखिए, अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट करता हूँ तब क्या होता है। देखिए, अब इधर से स्पेस रह गया। ओके, तो इसलिए मैंने फ्लोट राइट किया था। चलिए, अब ये हमारे डिव हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये जो पहला डिव है, इसको, ये वाला डिव है, इसको दो में डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, स्टाइल बॉर्डर देन 2 पिक्सल इनसाइड, ये दे दिए, विड्थ 100% देनी है इसकी। अब इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं इमेज IMG SRC, और इसके अंदर जो इमेज है हम लोग हाइट, विड्थ 100% और हाइट कर देते हैं 300। अब अगेन इस डिव में आते हैं, स्टाइल बॉर्डर 2 पिक्सल,
देन बॉर्डर स्टाइल, देन बॉर्डर कलर, विड्थ, और इसको भी हम लोगों ने 100% देना है। ठीक है, इसकी हाइट नहीं मेंशन करनी हम लोगों ने। अब इसके अंदर इमेज यूज कर लेते हैं। इमेज का नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे 2.jpg, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं 3.jpg। लेट्स सी। ये देखिए, ऊपर नीचे हमारी इमेज आ चुकी है। अब मुझे इसके अंदर कंटेंट मेंशन करना है। ओके, तो अब हमारा ये देखिए, ये वाला डिव यहाँ पे फिनिश हो रहा है। उसके बाद जस्ट हम इस डिव में आते हैं। तो इस डिव में हमने सिर्फ कंटेंट मेंशन करना है। तो इसके अंदर हम क्या यूज कर लेंगे, पी टैग, और पी टैग के अंदर हम यूज कर लेते हैं कंटेंट। अब ये हमारा कंटेंट आ गया, इसमें स्टाइल यूज कर लेते हैं। स्टाइल, कलर, ब्लैक, फॉन्ट साइज 26 पिक्सल, एंड टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, एंड देन प्रेस कंट्रोल एस और से। अब ये देखिए, थोड़ा सा कंटेंट बड़ा हो गया, उसको हम कम कर देते हैं। चेक करते हैं। ओके, तो अब हमारा ये वाला डिव भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसको फ्लोट, अगर ये यहाँ पे मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर, फ्लोट राइट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा उधर मूव ऑन हो जाएगा। ये देखिए, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको फ्लोट लेफ्ट किया था। ओके, यहाँ पे फ्लोट राइट किया तो उधर हो गया। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट, मेरे को लेफ्ट राइट साइड चाहिए तो लेफ्ट कर दिया मैंने। अब ये वाला डिव भी कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये वाला डिव। अब मुझे इस डिव के अंदर 3 इमेजेस यूज करनी है। तो मतलब इस डिव के इनसाइड मुझे 3 डिव देने पड़ेंगे। डिव स्टाइल, यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल इनसेट, और बॉर्डर विड्थ 100% ही चाहिए हमें। एंड यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, बट हम लोगों ने, 1 मिनट, ठीक है, हाइट इसकी 300 पिक्सल। अब इसके अंदर हम IMG टैग यूज कर लेते हैं, IMG SRC। तो हमने इमेज यूज कर ली। अब देखते हैं क्या हुआ। ये इमेज आई नहीं है, कुछ गड़बड़ है। शायद 4 हो गई नहीं उसमें, 3 तक की है। आ गई इमेज। अब मुझे इसके नीचे एक इमेज और चाहिए। मतलब मुझे डिव और यूज करना पड़ेगा एक, जस्ट इस डिव के नीचे। ठीक है, मैंने एक डिव और यूज किया। ओके, इसके अंदर इमेज, इसका नाम 2.jpg, और इसकी विड्थ हाइट इतनी सेट कर दी हमने। अब मुझे एक डिव और यूज करना है। डिव स्टाइल, बॉर्डर, ईच एंड एवरीथिंग सेट कर दिया हम लोगों ने। देन इमेज। अब चेक करते हैं। ये देखिए, जो इमेजेस हमें चाहिए थी वो। अब हमने यहाँ पे 100% क्यों लिया है? अगर हम 50% लेते तो वो
पैरेलल शो होता। अब मुझे नाम के अब कंप्लीट दिखा शो करना है, तो हमने 100% ऑक्यूपाई किया। मतलब ये जो डे है 28%, मतलब 28% इनके लिए तो 100% 100% हो गया ना। ओके। मीन्स इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फादर है, ठीक है, उसके आपस में उनको उनका एक हाउस में रह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे उनको 3 फ्लोर क्रिएट करने हैं, तो एक के लिए 100% हो गया, दूसरे के लिए 100% हो गया, तीसरे के लिए 100% हो गया, ठीक है। तो लाइक दैट, कि हम लोगों ने इस डेव को 100% किया तो उसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, फिर उसके नीचे ही बनेगा ना, फिर उसके नीचे आएगा, फिर उसके नीचे आएगा, मीन्स 100% 100% 100%। होप सो ये आपको क्लियर होगा डिव टैग, कि हम डिव टैग कैसे यूज करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आप हमारे, ये हमारा सोशल मीडिया है फॉर प्रोफेशनल्स प्रोग्रामर्स क्लब। बेसिकली इट्स डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आप कंटिन्यू हमसे जुड़ सकते हो, कोई भी हेल्प चाहिए आप की, तो आप हमसे इसमें जुड़ के हेल्प ले सकते हो। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।